तो वृश्चिक राशि वालों, महायुद्ध की घड़ियां शुरू हो चुकी है। मई माह के शुरुआती 10 दिन, तीन बड़ी विचित्र घटनाएं इस महीने आपके जीवन में हो रही है। साथियों, शनि मंगल बुध, ये दो बड़ी खुशियां भी आपको देने वाले हैं। बहुत सावधान रहना पड़ेगा इस महीने में, क्योंकि आप लोग अक्सर यही गलतियां करते हैं। इस महीने में बड़े बड़े राजयोग का निर्माण हो रहा है, लेकिन अगर शुरुआत में ही आपने ये तीन गलतियां कर दी तो इस मई के पूरे राजयोग पर पानी फिर सकता है। तो इस मई की शुरुआत में कौन सी गलतियां नहीं करनी है, क्या बदलाव आपके जीवन में होंगे, सारी बातें बता रहा हूं। क्योंकि वृश्चिक राशि जानी जाती है परफेक्शन के लिए, इनके दृढ़ निश्चय के लिए। साथियों, एक बार कोई फैसला कर ले तो साथियों फिर वो चीज उनके जीवन में होती ही होती है। लेकिन क्या करे, वो जिम्मेदारियों में उलझे हुए रहते हैं। बचपन से ही उनके सर पर जिम्मेदारी का ठिकरा होता है, जिसके चलते वो अपने जीवन में ज्यादा ध्यान दे नहीं पाते, अपने जीवन में वो खुश रह नहीं पाते। दूसरों के दुख की बहुत ज्यादा चिंता करते हैं वे, लेकिन उनके जीवन की जो चिंताएं होती है वो कोई नहीं करता। उनके जीवन के जितने भी दुख दर्द हैं उनसे उन्हें स्वयं अकेले ही लड़ना पड़ता है। लेकिन वृश्चिक राशि, ये मई के जो शुरुआती 10 दिन है बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। अगर ये 10 दिन आपने अच्छे से गुजार लिए तो 11 मई से एक नई जीवन की शुरुआत आपकी तय है। लेकिन शुरुआती 10 दिन बहुत सावधान रहना पड़ेगा। साथियों, घर में भी आपके काफी टाइम से हलचल चल रही है। छोटी छोटी बातों में परिवार में तकरार हो रहे हैं, बात नहीं और बात का नाम नहीं, फिर भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये जो उथल पुथल है, इससे आपको मानसिक तनाव हो रहा है, क्योंकि राहु साथियों परिवार के भाव में बैठे हैं। बेचैनी भी आपको बहुत हो रही है और आपका जीवन कंफर्टेबल नहीं हो रहा है आपको, यानी कि सुकून नहीं मिल पा रहा है, शांति नहीं मिल पा रही है। घर में शांति ढूंढते हो तो घर में भी अशांति, बाहर जाते हो तो बाहर भी अशांति। कुल मिलाकर साथियों चैन की नींद तक आपको अभी नसीब हो नहीं पा रही है, क्योंकि सितारे ही इतनी बेकार पोजीशन में थे। लेकिन साथियों अभी की जो पोजीशन है इस मई महीने की, खास करके 11 मई के बाद से आपके लिए साथियों यूं समझ लीजिए एक नए जन्म का साथियों शुरुआत होगा। लेकिन इन 10 दिनों का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। और बहुत सारे लोगों के सवाल आ रहे थे हमारे पास कि आपसे कुंडली बनवानी है, कुंडली का आप विश्लेषण कर देंगे या नहीं। तो देखिए, स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहे होंगे, तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं, आप अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप पर जाइए, डायरेक्ट मैसेज करिए, यहाँ पर हम आपकी डायरेक्ट पर्सनलाइज्ड कुंडली बनाएंगे। आपके जीवन के बारे में गहन तरीके से विश्लेषण कर सकते हैं आपकी लग्न कुंडली का। देखिए, अभी हम जो बता रहे हैं वो है आपकी चंद्र राशि, लेकिन फिर लग्न कुंडली का आपके बर्थ चार्ट के अनुसार फिर आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण होगा। तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अभी बात करते हैं मई महीने के शुरुआती 10 दिन। राहु की बात करता हूं मैं शुरुआत में ही। राहु पिछले काफी समय से साथियों घर में उथल पुथल मचा रहे हैं, लेकिन इस महीने की शुरुआत में आपको अपने घर में अच्छा माहौल बना के रखना है। आपको छोटी छोटी बातों में लोड नहीं लेना है। कोई कुछ कह भी देता है तो कड़वा घूंट समझकर पी लेना है। अगर साथियों आपके घर के लोग आपके खिलाफ जा रहे हैं तो शांति से साथियों इस चीज का हल निकालेंगे तो ये 10 दिन शांति से बीत जाएंगे और आगे की जंग साथियों बहुत शानदार रूप से आप जीत लेंगे। लेकिन अभी कंफर्ट जोन से आपको बाहर निकलना है। जी हाँ, कंफर्ट जो जोन है आपका, उससे बाहर निकलकर कुछ जीवन के कड़वे फैसले लेने पड़ेंगे। बात करूं साथियों, यहाँ पर माता का भी भाव होता है, तो आपकी माँ से भी काफी रिलेशन अभी जो कि है वो उथल पुथल चल रहे हैं। माता से भी बन नहीं रही है आपकी। माँ के स्वास्थ्य में भी हो सकता है परेशानी आई हो पिछले कुछ टाइम में। लेकिन जो शनि है साथियों, वो शनि आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो कि आपसे बहुत मेहनत करवा रहे हैं। छोटी छोटी सफलता के लिए भी साथियों अभी जो शनि है वो आपको एड़ी चोटी का जोड़ लगवा रहे हैं। और मई महीने के शुरुआती 10 दिन कठोर परिश्रम से भरे रहेंगे आपके लिए। ये शुरुआती 10 दिन साथियों आपसे जीवन का कंफर्ट जोन त्यागने के लिए कह रहे हैं। यानी कि साथियों ज्यादा सोना नहीं है, ज्यादा आराम नहीं करना है, कर्मठ बनना है।
यकीन मान लो अगर आप कर्मठ बन गए, इन 10 दिनों में अगर आप शनि के हिसाब से चल लिए तो आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। अनुशासन में आपको पूरी ये 10 दिनों की जंग है बितानी पड़ेगी। इसके अलावा साथियों किसी का बुरा मत माने। अगर आपका फैमिली का मेंबर है या आपका साथियों जॉब में है आप, और अगर कोई आपका उच्च अधिकारी है, कोई बॉस है, वो कुछ कह देता है तो अभी आपको बुरा नहीं लगाना है, किसी बुरा मानना ही नहीं है, कड़वा घुट समझकर पी जाना है। प्रेम में साथियों ध्यान रखो कि शनि का जो है प्रेम पर भी असर पड़ रहा है, लव लाइफ पर। तो थोड़े से आपको साथियों सच के साथ जीना है, यानी कि आप अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ओपन रहें। जो आप फील करते हैं वो अपनी पार्टनर को बताएं, जो आप चाहते हैं वो अपने पार्टनर को बताएं। कोई भी झूठ वाला काम नहीं करें। कुछ लोग होते हैं जो लव लाइफ में अपने पार्टनर को झूठ बोल बोल कर जीते हैं, तो अभी झूठ नहीं बोलना है क्योंकि शनि आपके भाव में बैठे हुए हैं। हो सकता है जो झूठ आप अभी बोलेंगे वो साथियों आगे जाकर बहुत बड़ा बम का रूप ले सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं बात करूं साथियों सूर्य की, जो कि आपके कर्ज के आपके शत्रुओं के भाव में अभी बैठे हैं, जो कि उच्च होकर बैठे हैं। वो आगे 11 मई के बाद आगे चले जाएंगे। लेकिन साथियों एक बात ध्यान रखिए, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर कर देना। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है आपकी, कि मई महीने की शुरुआत हो रही है और बहुत महत्वपूर्ण राशिफल मैं आपको दे रहा हूं। तो कृपया करके अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दें, और कमेंट बॉक्स में कोई समस्या हो, कोई परेशानी हो, और अगर ये सब आपके लाइफ में हो रहा है तो कमेंट में बताना जरूर। साथियों ध्यान रखिए कि जो सूर्य है और यहाँ पर बुध भी है, तो ऐसे में साथियों जो शत्रु है वो आपके अब परास्त होंगे। कंपटीशन की अगर तैयारी कर रहे हो, कंपटीशन एग्जाम्स की अगर तैयारी कर रहे हो, तो बहुत अच्छा आपका साथियों समय रहेगा। आप अपने कंपटीशन की एग्जाम में काफी अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। इसके अलावा साथियों अगर कहीं बिजनेस में कंपटीशन है या कहीं जॉब में कंपटीशन में है, तो आपके जितने भी कॉम्पिटिटर है वो अब परास्त होंगे, आप उनसे आगे रहेंगे। राहु साथियों दृष्टि डालेगा बिल्कुल, इससे सूर्य जो है साथियों कर्ज बढ़ाएगा। आप फोकट में खर्चा करने लगेंगे। जी हाँ, कर्ज बढ़ सकता है यहाँ पर, क्योंकि खर्च बढ़ सकता है, अहंकार अंदर जाग सकता है, गुस्सा जाग सकता है, जिससे आप कोई फिजूल का बड़ा खर्चा कर सकते हैं। और गुस्से में साथियों आपके जो शत्रु है वो बढ़ सकते हैं। आप गुस्से से अपने जीवन में अब कोई भी फैसला ना ले, ध्यान रखिएगा, गुस्सा करने से बचिएगा, वरना शत्रु आपके बढ़ सकते हैं। और इन दिनों साथियों ध्यान रहे कि केतु और राहु आमने सामने हैं, तो जिससे बने बनाए कामों में थोड़े से विघ्न आ रहे हैं। आपके पिछले काफी समय से बने बनाए कामों में विघ्न आते हैं, वो भी एंड टाइम पर। थोड़ा सा अहंकार अंदर जाग सकता है सूर्य के कारण, तो उससे बचना भी है। और हाँ, जल्दीबाजी में हड़बड़ाहट में इन 10 दिनों में कोई भी काम नहीं करना है। शांति से सोच समझकर जीवन के हर फैसले लेने हैं। कोई ऐसा समय आपके जीवन में आ सकता है इन 10 दिनों में कि आपको अचानक से कोई फैसला लेना पड़े। आप बढ़िया चैन की नींद निकाल रहे होंगे या कोई अच्छा आनंद ले रहे होंगे जीवन का, और अचानक से कुछ ऐसी घटना जीवन में घट सकती है कि अचानक से कोई फैसला लेना पड़ जाए। चाहे जॉब बदलनी पड़ जाए, घर बेचना पड़ जाए, या साथियों कहीं बाहर जाना पड़ जाए, आउट ऑफ द स्टेट आपको जाना पड़ जाए, कंट्री से बाहर जाना पड़ जाए। कुछ ऐसे फैसले लेने पड़ सकते हैं, और वो भी आप जल्दीबाजी में लोगे। तो ध्यान रहे, जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं लेना है। आपका मन कुछ इस तरह से पिछले टाइम में काम कर रहा है कि आप अभी क्या कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अचानक से कोई डिसीजन ले लोगे। मान लीजिए आपकी जिंदगी अभी अच्छी चल रही है, लेकिन अचानक से मन में कोई विचार आया और आप उस पर काम करने लग गए। अचानक से फैसले लेने के लिए आप जाने जाते हो। आपके घर वाले भी आपसे परेशान इसीलिए है क्योंकि आप कब क्या करते हो आपको भी नहीं पता। अचानक से जीवन के फैसले लेने लगते हो। वृश्चिक राशि ऐसी ही है साथियों, कि वो कब क्या करे उन्हें भी नहीं पता, यानी कि आपको भी नहीं पता कि अगले समय में अब आप क्या करोगे। यानी कि अचानक फैसले, अचानक दिमाग में उपज आती है आपकी। तो इन 10 दिनों में कोई भी अचानक वाला फैसला आपको लेना नहीं है, वरना आप बच सकते हो, बहुत बड़ी परेशानी में फंस सकते हो। वो आपकी जो डिसीजन है वो फेल भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार जो अचानक अगर आप फैसला लेते हो वो अच्छा ही हो, और इस बार भी अच्छा ही हो।
विवादों से भी बचने की मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि आपके अंदर सूर्य जो है वो थोड़ी सी उग्रता लाएगा। मंगल सेनापति आपको अपने हिसाब से चलने के लिए कहेंगे। आप चाहोगे कि जो हो केवल मेरे हिसाब से हो, लेकिन वैसा होगा नहीं साथियों। घर के लोग वो उनकी अलग चलाएंगे, जॉब में हो तो वो उनकी चलाएंगे, अगर आपका प्रेमी है तो वो उसके मन की करेगा। फिर गुस्सा आना वाजिब है साथियों आपका। मंगल क्या कहता है? मंगल कहता है कि अरे मेरे हिसाब से चलो सब, और आप भी यही करोगे। शनि के साथ मंगल बैठे हैं तो मंगल और प्रभावशाली हो जाते हैं। तो आपको लगेगा कि यार ये सब मेरे हिसाब से चल क्यों नहीं रहे हैं, इनको तो मेरे ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए, मैं जो बोलूंगा मेरे घर में वही होगा, लेकिन वो हो नहीं पाएगा भी। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। जब होगा नहीं, जब मन का नहीं होता है तो क्या होता है? गुस्सा बढ़ता है, चिड़चिड़ापन बढ़ता है। तो काबू रखिए इन 10 दिनों में, क्योंकि आगे के जो लाइफ है, 11 मई के बाद का समय, जब ग्रह एक के बाद एक परिवर्तन करेंगे, शनि नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, तो चीजें आपके हक में आएगी। लेकिन अभी आपको कुछ सावधानी से अपना ये 10 दिन बिताना है। शुक्र की बात करूं तो शुक्र साथियों आपको लाइफ पार्टनर से बहस करवाएगा। आपका जो लाइफ पार्टनर है आप उससे बहस कर सकते हो, पिछले समय में भी आप बहस कर रहे हो, छोटी छोटी बातों में आपका लाइफ पार्टनर भी आपसे बहस कर रहा है। और ध्यान रखो, इन दिनों किसी भी कागज पर आप हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर कर रहे हो तो सोच समझ कर करिएगा। कोई भी अपने लाइफ का डिसीजन है, कोई भी आपकी लाइफ का डिसीजन, चाहे जॉब स्विच करना हो, कोई नया के फील्ड में आपको जाना हो, तो थोड़ा सा सोच समझ कर अभी करिएगा। अभी 11 मई तक कोई भी बड़े फैसले लेने के लिए समय उपयुक्त नहीं है। इन दिनों मेहनत जितनी हो सके ज्यादा करिएगा, मेहनत ज्यादा करिएगा। रिजल्ट तो भले ही कम आए लेकिन फिर भी मेहनत बराबर करनी है। पिछले कई समय से साथियों आपकी उम्मीदें टूट रही है, जहां पर मेहनत कर रहे थे वहां से भी कुछ हासिल हो नहीं रहा था। जिससे उम्मीद लगाई वो व्यक्ति भी काम में नहीं आया। छोटी छोटी बातों में झगड़े बढ़े आपके परिवार में, आपकी दोस्त के साथ। लेकिन साथियों अभी का जो समय है, चीजें सुलझ रही है, बदल रही है। लेकिन ये जो 10 दिन है आपसे कुछ त्याग मांग रहे हैं। कौन से त्याग मांग रहे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहली चीज साथियों, इन 10 दिनों में ध्यान रहो कि जो शनि है वो आपको बना रहे अनुशासन वाले। अगर आप शनि के अनुशासन के हिसाब से चलोगे तो बढ़िया है। तो कोशिश करो ये जो आलस्य में आप जीते हो, आज के काम को कल पर टालते हो, नहीं नहीं बाद में कर लेंगे, बाद में देख लेंगे, इसकी तो अभी जरूरत नहीं है, इससे बाद में करेंगे, ये काम छोड़ दीजिएगा। ये आदत को भूलना पड़ेगा। जो काम जिस समय पर हो रहा है उसे उसी समय पर करना है। इसके अलावा ध्यान रखो कि मेहनत से पीछे नहीं हटना है। आपको लगता है कि यार मैं अभी मेहनत करूं तो उस मेहनत का परिणाम मुझे आज ही आ जाए, तो ऐसा नहीं है। अभी मेहनत करोगे तो हो सकता है अगले महीने या 10 दिन बाद उसका परिणाम मिले। तो मेहनत तो अभी करना पड़ेगी, तो थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। इन दिनों आपके अंदर धैर्य की बहुत कमी रही है साथियों। और जब पेशेंस ही नहीं रहा आपके अंदर तो फिर आप कुछ कर नहीं पा रहे हो। आप बहुत जल्दी अपने डिसीजंस बदल रहे हो। जब एक फैसला लेते हो उस पर वर्क करते हो और फिर डिसीजन जो लिया है आपने वो वर्क नहीं करता है तो फिर वो डिसीजन बदल देते हो। तो ये काम आपको अभी नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इन दिनों उम्मीदें टूट सकती है तो किसी से उम्मीद मत बांधिएगा। छोटी छोटी बातों को तुल देने से बचिएगा। कहीं भी किसी से भी कोई भी अपनी गुप्त बात शेयर मत करिएगा, वरना कोई आपका फायदा उठा सकता है। साथियों कंफ्यूजन इन 10 दिनों में थोड़ी सी बढ़ जाएगी कि मैं कहाँ मेहनत करूं, मैं कहाँ जाऊं, किससे बात करूं। ये कंफ्यूजन बढ़ सकती है। यहाँ काम करूंगा तो मुझे सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये चीज आपको थोड़ा सा सताएगी, कंफ्यूजन बढ़ सकती है। पुराने मुद्दे आप वापस से भी ला सकते हो, ऐसा हो सकता है। देखिए भगवान संकेत दे रहे हैं आपको, ये वीडियो देख रहे हो तो भगवान संकेत दे रहे हैं, और जो मैं बता रहा हूं उससे थोड़ा सा बचना है आपको। जो मैंने आपको सावधानी रखने के लिए बताई है वो सावधानी तो आपको रखना पड़ेगी। तो साथियों जो गलतियां हैं मैंने आपको बताई उस पर बिल्कुल भी छेड़छाड़ होनी नहीं चाहिए। तो साथियों जो शुक्र है उसका भी बता दिया है। फिलहाल अगर एक उपाय बताऊं तो आपको अपनी घर की दहलीज पर सरसों के तेल का दीपक लगाना है। उसमें से 2 लौंग, जी हाँ उसमें 2 लौंग फूल वाले डाल दीजिएगा। शनि जो कि आपको अनुशासनहीन वाला बना रहे हैं,
तो ये उपाय जरूर करेगा, शनि इससे मजबूत रहेंगे और मेहनत का जो फल लेट मिल रहा है आपको वो थोड़ा सा जल्दी मिलने लगेगा। तो ये उपाय जरूर करिएगा। और हाँ, शनिदेव के मंदिर जाइए, दान पुण्य करते रहिए और कुत्तों को बिस्किट खिलाइए, दान पुण्य करिए, शनि मजबूत रहेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही, लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दिए गए हैं, तो आप वहां से जानकारी ले सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं। अभी के लिए धन्यवाद।